ये शक्ल और इसकी शक्ल तैयारी चल रही है। मार ना पठाए मेरे पर फेंको मत मिट्टी, ये खुल भी नहीं रहा, मैं इसको कैसे खोलूं। कैसे मुंह बनाना सीख गया है। तो अभी सुबह का टाइम हो गया, चाय नाश्ता कर लिया है। मैं मायरा के लिए ना यहाँ पे दूध और ये पानी की बोतल लेके आई थी, लेकिन वो आ ही नहीं रही, वो वहाँ खेलने में बिजी है। तो यहाँ मैं चिल्ला रही हूँ मायरा कम कम, बट शी इज नॉट लिसनिंग टू मी। ये देखो इनकी छोटी बहन। अच्छा देखो दोनों की शक्ल सेम लगती है कि नहीं, अभी बैक कैमरे से मैं दिखाती हूँ। ओके, इसकी शक्ल और इसकी शक्ल है ना, बस इनके दांत में थोड़ा गैपिंग ज़्यादा है, बाकी देखो सेम लगते हैं ना। जिसका नाम नहीं लिखा, अभी 3 साल की नहीं, लेकिन ये छोड़ने जाती अपनी बड़ी बहनों को। छोड़ने जा रहे हो, ठीक है जाओ बाय। एंड स्कूल बैग कहाँ है आपका? स्कूल बैग अभी पढ़ने जाते हैं, अभी पढ़ने नहीं जाते। तो तुम क्या करने जाती हो? भेजने जाते हैं, भेजने जाते हैं। हाँ भेजने जाती हो, दिमाग पढ़ने जाते हैं। दिमाग पढ़ने जाते हो। देख लो स्कूल जाने के पहले कैसे शीशा देखा जा रहा है। शीशा लिए जाओ, बैग में रख लो, उठा के ले लो। रख लो बड़ा तो छोटा ले लो, जाके मम्मी से बोल के ले लो। वो देखो हमारा वहाँ दूर खेल रही है, पापा जी का साथ नहीं छोड़ती है, यहाँ खेल रही है। और इधर कोई कुछ पेंट कर रहा है। मेरी भतीजी स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई है, एक और बहन जाएगी तो उसका वेट करिए कि वो भी जल्दी से रेडी हो जाए। तो वही मैं उसको तंग कर रही हूँ, कुछ ना कुछ मजाक करी। तो तुम्हारा दांत कहाँ गया, कौन ले गया? तो कह रही है टूट गया। तो मैंने कहा कैसे टूट गया, फिर से चिपका लो। तो कह रही अब थोड़ी चिपकेगा। तो वही मैं उसके साथ बहुत खेल रही हूँ। और यहाँ पे ये मेरे गोबर से लिपा जा रहा है, इसमें गेरू मिलाया जा रहा है, फिर इसको लिपने पोतने की तैयारी चल रही है। ये देखो ये घर के बाहर का एरिया है ना, यहाँ पे सब ओपन है, तो बारिश होती है ना, तो यहाँ तो खुद खुदरा हो जाता है। और यहाँ पे केचुए आ जाते हैं। वो देखो मायरा है उधर आ रही है, वो देखो आ रही है, वो देखो गाड़ी। स्कूल जा रहे हैं लोग। भाग ऐसे, भाग 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 जल्दी आ जाओ। पापा जी टीवी ऑन कर दो, कैसे चलती। हमारा बहुत रो रही है, बोली कार्टून लगाओ कार्टून लगाओ, क्योंकि जैसे दिल्ली में स्मार्ट टीवी है तो कार्टून देखती रहती है, हम लोग चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे भी गांव में भी मेरी शादी वाली स्मार्ट टीवी थी, बट वो ख़राब हो गई तो किसी ने बनवाया ही नहीं है। तो ये पुराने टाइम की टीवी लगी हुई, तो इसमें कुछ आता ही नहीं है, मतलब बस सीरियल्स वगैरह कुछ सॉन्ग्स आते। तो वही वो रो रही थी, बड़ी मुश्किल में दूध पी रही है। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा भाई मैं भी थोड़ा खाना वाना खा लूँ, क्योंकि दिन भर बेबी के साथ रहते रहते वो भी परेशान हो जाते हैं ना, उसको कहीं जाने ही नहीं देती है मेरी बेबी। और फिर यहाँ पे बेबी खेल रही थोड़ा सा अंदर, क्योंकि वो रूम में मेरे साथ खेलेगी और पापा के साथ खेलेगी, और किसी के साथ वो खेलती नहीं है। तो वही वो डॉल बन के बैठी, तो वही हम लोग कह रहे अरे वाह बेटू खेल रहा है देखो, ताकि वो थोड़ा और खेले ना रोए। मेरी सबसे छोटी भतीजी यहीं साथ में मेरे रूम में है और खेल रही है। एंड उसके बाद अभी मैं बाहर वाले रूम में आ गई हूँ। बेबी का खाना मैंने सब्जी चावल को मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा घी डाल दिया था, तो वही मैं इसको खिलाने के लिए आई हूँ। लेकिन वो ना इधर साइड में घुस के बैठी पापा के पास, वो मेरे पास आ ही नहीं रही है। और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, क्योंकि बेबी उनको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करने देती है। और ये मेरे साथ भतीजी जो पीछे पीछे लगी रहती, बट मेरे से ज़्यादा बात नहीं करती, इसको डर लगता है पता नहीं क्यों। और ये मेरे घर के सबसे बाहर का एरिया है, क्योंकि मेरा घर तो पीछे के साइड बना, बाकी ये पूरा दूर तक सब खाली ही पड़ा हुआ है। यहाँ पे कुछ नहीं है, बस पेड़ वगैरह लगे हुए हैं। और जिसकी शादी बारात होती है तो यहीं पे सब टेंट वगैरह लगता है। फिर ना वहाँ पे एक बिग मॉन्स्टर अंकल आया था, फिर ना एक छोटा बेबी रो रहा था। हमारा अब सो गई तो मुझे भी थोड़ा रिलैक्स लग रहा है। अब मैं अपने बच्चों के पेंडिंग काम कर लेती हूँ, क्योंकि बेबी के सोने के बाद ही सारा काम हो पाता है, नहीं तो पूरा दिन उसके पीछे पीछे या तो मैं लगी रहती हूँ या उसके पापा लगे रहते हैं। और शाम का टाइम हो गया तो बेबी सो गई थी, तो मेरे हस्बैंड बाहर गए थे, तो वहाँ से कबाब पराठे लेके आए सभी के लिए। घर में जितने लोग हैं सबके लेके कबाब पराठे और चाउमीन वगैरह, क्योंकि यहाँ पे कबाब पराठे जो मिलते हैं वो दिल्ली में हम लोगों को नहीं मिलते हैं, तो हम लोग बहुत खाते हैं। बाकी सब लोग भी खाते हैं, सबके लिए ले जाते हैं। ऐसा थोड़ी ना हम ही दोनों खा लेंगे, अच्छा नहीं लगता ना, तो सबके लिए लेके जाते। तो वो कबाब पराठे बना रहा, तो मेरे हस्बैंड का चलो एक क्लिप बना देते, तुम्हें दिखा देते कैसे कैसे बनाता है। अभी रात का टाइम हो गया है, तो यहाँ पे मेरी जेठानी और उनकी बेटी दोनों लोग गाय और भैंस है कि नहीं मेरे असल में मुझे पता भी नहीं, गाय है शायद, तो उनके लिए चारा वगैरह सब काट रही हैं, भूसे में मिक्स करके उनको खिलाएंगी। तो मैंने उनकी क्लिप बना लिया। कह रही अरे मेरे क्यों बना रही, मैंने कहा नहीं यादें बना लेने दो। एंड उसके बाद बेबी सो के उठ गई थी, तो उसको एक पैरेट मिल गया था, किसी ने बनाया था हाथों से, तो वही वो खेल रही है। हाँ डर्टी बच्चा, डंडा मारेंगे मेरे पर, फेंको मत मिट्टी बेबी। मजा आ रहा है। मच्छर तो नहीं काट रहे हैं? यहाँ नहीं मेरे ही ऊपर मिट्टी फेंकने गई थी, 2 मुट्ठी फेंका है।
यार कुछ दिख ही नहीं रहा, बिल्कुल अंधेरा है। बेबी देखो कैसे सब गंदा करा है मेरे को। बेबी प्लीज फूल गिर गया, उठो, चलो कुछ नहीं हुआ, उठो उठो उठो। अभी काफी रात हो गई है और देखो मून बड़ा सा निकला है। वैसे वीडियो में तो इतना अच्छा नहीं दिख रहा, बट रियल में ना बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, क्योंकि मंदिर के जस्ट ऊपर ये चांद निकला हुआ है। फूल देखो मेरी कितनी डर्टी हो गई है, बहुत सारा इसने मिट्टी खेला है इस मैगी के साथ। इसका दांत ही नहीं आ रहा, पता नहीं आएगा कि नहीं। जाना चाहता है ना, चलो। बहुत डर्टी हो गई मेरी मायरा। बड़ी वाली भाभी बहुत बीमार बीमार ना पठाए वहाँ को। अच्छा नहीं, अच्छी हो गई है भाभी, बड़ी अच्छी है। तारीफ कर दे। सारा खाना वगैरह बन गया। गोला पता नहीं मेरा कैसे कैसे मुंह बनाना सीख गया है। और अब बेबी को मैं बाहर से लेके आ गई हूँ, तो बेबी ना बहुत ज्यादा, अरे सालनी दीदी आ गई। सालनी दीदी वीडियो कुछ काम करने आई हो? काम करने बाबू के हाथ मुंह धुलाना जा रहा, वीडियो बनवानी थी। हम कोई था नहीं तो हमने सोचा पूर्वी को बुलवा के बना देते। कुछ काम तो नहीं कर रही थी? तो ठीक है बना देना। चलो। बेबी इतना गंदी हो गई, इतना गंदी हो गई, सारे कपड़े उसने गंदे कर लिए थे, बाकी अपने सर के ऊपर भी मिट्टी डाल लिया था। बट अब उसके हेयर वॉश तो नहीं कर सकते रात में, क्योंकि सर्दी हो जाएगी। तो बस उसके हाथ मुंह जल्दी जल्दी में धुलाए दे रही हूँ, और मुंह में साबुन में लगाती हूँ। मुझे खुद ही डर लगता है कि कहीं उसकी आंखों में ना चली जाए, तो मैं बड़े प्यार से धीरे धीरे साबुन लगा रही। और उसके सारे कपड़े मैंने चेंज कर दिए। तो मेरे सारे भतीजियाँ जो छोटी छोटी वाली हैं, फिर से सारे लोग रूम में आ गए और सब लोग बेबी के साथ खेल रहे। बेबी के साथ क्या मतलब, बेबी तो मेरी अलग ही खेलती, नहीं तो वो रोने लगती है ना। मतलब सारे लोग बैठे हुए इसको टॉयज के लिए, क्योंकि मैं जब भी दिल्ली से जाती हूँ गांव, तो हमारे के बहुत सारे टॉयज लेके जाती हूँ, ताकि वहाँ पे रोए ना, नहीं तो फिर मांगे कि टॉयज दो, टॉयज मैं कहाँ से दूँगी। इसलिए मैं बहुत सारे यहाँ से लेके जाती हूँ। और बेबी का मैं खाना ला के रखी हुई हूँ, ताकि वो खेल खेल में खाना खा लेगी। लेकिन उसको अच्छा ही नहीं लगता यहाँ का खाना, क्योंकि जैसे हम लोग वहाँ पे दूसरे तरीके से बनाते हैं, यहाँ सबके लिए बनता है, तो अलग टेस्ट हो जाता है। ये रहा मेरा तिजोरी का बॉक्स, और मैंने इसको अभी ओपन किया था, फिर पूर्वी ने ले लिया खोलने के लिए, खेलने के लिए। मतलब मैंने इसको दे दिया, और इसने गलती से, इसको भी मतलब पता नहीं था ना, इसने ऐसे ऐसे कर दिया और वो लॉक हो गया। और मुझे इसका पासवर्ड भी नहीं पता, अब ये खुल भी नहीं रहा, मैं इसको कैसे खोलूँ। इसमें मेरे बहुत सारे गहने थे। हाँ मेरे कैसे खुलेगा, इतना दुख हो रहा है। बेबी आप ही खोल के दिखा दो प्लीज बेटू। सब लोग जुटो, जिसके खुल जाएगा ना उसको मैं 100 रुपये दूंगी। हाँ माही को चाहिए 100 रुपये। हम लोग जूझ रहे हैं कि कैसे कैसे इसको खोला जाए, लेकिन ये खुल ही नहीं रहा। उसको बहुत देर से ओपन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ना मेरे बहुत इंपॉर्टेंट ज्वेलरी रखी हो, जो मुझे कल पहन के जाना है। अब मैं कैसे जाऊंगी, मुझे लग रहा है आर्टिफिशियली पहन के जाना पड़ेगा। मारा यहाँ बहुत सारा खेलती है तो थक जाती, इसलिए वो पहले ही सोने लगी थी। मतलब बोली थी मुझे निन्नी आ रही, सुला दो, तो मैं उसको सुलाने के चली गई थी। और मैं अभी नहीं सोऊंगी, क्योंकि अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया, तो बेबी को मैं सुला दूंगी, उसके बाद फिर अंदर बेडरूम में ले जाऊंगी। इसलिए मैं बाहर अभी चारपाई पे इसको सुला रही हूँ। और यहाँ से देखो डायरेक्ट चांद दिख रहा है। तो ये रहा मेरा छोटे से व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।